अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव को लेकर राजधानी रांची के जेल पार्क में तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है और यहां आदिवासियत को दर्शाया जाएगा। 9 और 10 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव मनाया जाना है। इसी को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरम पे है। आप देख सकते हैं कि राज्य भर से अलग अलग जो आर्टिस्ट हैं वो पेंटिंग बना रहे हैं। अलग अलग जो झारखंड की विरासत को दिखाने की कोशिश की जाएगी और यहाँ पे ये पेंटिंग का एग्जीबिशन कर सकते हैं कि पेंटिंग का एग्जीबिशन भी लगेगा। इसी को लेकर जो आर्टिस्ट हैं यहाँ पे पेंटिंग बनाने में लगे हुए हैं। देख सकते हैं कि अलग अलग प्रकार से पेंटिंग बनाई जा रही है। एक पेंटिंग यहाँ पे है। कहाँ से आई हैं मैडम आप? हम तो रांची से ही हैं। रांची से। अच्छा, कौन सा पेंटिंग है आपका? ये सोहराई पेंटिंग है। सोहराई जी। सोहराई पेंटिंग तो काफ़ी प्रचलित है राज्य भर में। इसमें क्या कुछ खासियत है? सोहराई पेंटिंग का खासियत यही है कि जो हमारे जो महिलाएं थी जो पहले अपने आसपास जो देखती थी वही चीज़ बनाती थी, जिसमें जानवर और फूल पत्ते का ही समन्वय है और वो आपस में बिल्कुल प्रेम भाव से पेंटिंग में दर्शाया जाता है। जैसे सांप और मोर आप देखेंगे, लेकिन सांप और मोर कभी एक साथ वो रहते नहीं हैं, वो आपस में लड़ाई करते हैं। लेकिन इस पेंटिंग में यही दर्शाया जाता है कि नेचर जो है हमारा वो बिल्कुल ही आपस में एक दूसरे के लिए पूरक हैं। देखिए, एक नेचर को दिखाने की कोशिश की जा रही है। तैयारी अपने अंतिम चरम पे है। अलग अलग आर्टिस्ट हैं जो कि अपनी प्रदर्शनी को यहाँ पर प्रदर्शित करने के लिए तैयारी की जा रही है। कह सकते हैं कि झारखंड में 9 और 10 अगस्त को आदिवासी महोत्सव मनाया जाने वाला है, तो इसको लेकर राज्य भर से मेहमान पहुँचेंगे। देश विदेश से लोग झारखंड की कल्चर संस्कृति को देखने के लिए पहुँचेंगे। हमारे साथ और भी एक आर्टिस्ट है। क्या नाम हुआ मैडम आपका? अर्पिता राज। कहाँ से हैं? दुमका। दुमका से। अच्छा, कौन सा पेंटिंग है आपका ये? जादू पटिया। जादू पटिया। जादू पटिया। अच्छा, इसकी क्या खासियत है? ये संथालों की ट्रेडिशनल ट्राइबल पेंटिंग है और जो पर्टिकुलरली जो हम बना रहे हैं इसके ये है कि संथाल मैथोलॉजी के हिसाब से संसार की उत्पत्ति कैसे हुई वो बताया जाता है। संसार की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई? तो इसके बेसिकली है कि जो भगवान ने जब भी ये धरती बना रहा है तो सबसे पहले जब अपने कंधे का मैल निकाल के पानी में फेंका तो उधर स्टार्टिंग उधर से होती है और फिर एक एक करके जो सारे जीव का हुआ है। तो जैसे केकड़ा से बोला गया था कि पाताल से जाके मिट्टी लाने के लिए, ताकि धरती पे, क्योंकि धरती पहले पूरा पानी था तो वहाँ मिट्टी का वास करने के लिए सबसे पहले केकड़े को भेजा गया था पाताल से मिट्टी लाने के लिए। लेकिन पाताल के देवता ने उसका सर काट दिया था। इस वजह से हमारे केकड़े में सर नहीं होता, डायरेक्ट आँख बनाया जाता है। और फिर केकड़ा नहीं ला पाया, उसके बाद भेजा गया था मछली को, मछली भी नहीं ला पाई। उसके बाद भेजा गया था केचुआ को एक सोने के पाइप के थ्रू, वो मिट्टी लाया था। लेकिन फिर हुआ कि धरती को रखा कैसे जाएगा, तो उसके लिए कछुए का जन्म हुआ था और कछुए के पीठ पे पृथ्वी को रखा गया था। तो इस पेंटिंग में बेसिकली वही है कि मतलब किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है धरती का, हाँ, संसार का। हाँ, तो देखिए, हर एक पेंटिंग की अपनी अपनी खासियत है। कुछ ना कुछ कहानी हर एक पेंटिंग में छुपी हुई है, उसी को दिखाने और बताने की कोशिश की जा रही है। राज्य भर के जितने भी कलाकार हैं राजधानी रांची के जेल पार्क में पहुंचे हैं और लगातार दिन रात मेहनत की जा रही है अपनी पेंटिंग को सबसे अव्वल दर्जे में स्थापित करने के लिए। मैडम, कहाँ से आई हैं आप? मैं दुमका से हूँ। दुमका से। आपकी पेंटिंग में क्या खासियत है? मेरी ये जादू पटिया पेंटिंग है। जादू पटिया। जादू पटिया। हाँ। तो ये संताल आदिवासी जो होते हैं उनमें जो ये जादू जाति होते हैं ना, उनका जो सोहराय पर्व होता है उनके पहले दिन का ये अनुष्ठान है। हाँ, उसी की ये पूजा कर रहे हैं। उनकी वो पूजा कर रहे हैं पहले दिन का जो अनुष्ठान होता है। हाँ, जादू जाति का जादू पटिया पेंटिंग। जादू पटिया पेंटिंग। तो देखिए, सोहराय, जादू पटिया, इस प्रकार के अलग अलग और भी पेंटिंग्स हैं जो कलाकार बना रहे हैं। मैडम, आप कहाँ से हैं? रांची से हूँ। रांची से। हाँ। आपके पेंटिंग में क्या कुछ खास है? ये सोहराई पेंटिंग है। इसमें ये मैं दिखाना चाह रही हूँ कि प्रकृति जो है यही हमारी सर्वे सर्वा है, जो शुरू से अंत तक का अभी चलेगा। प्रकृति से ही हम जुड़े हुए हैं। कच्छप अवतार, मत्स्य अवतार के जरिए हम ये दिखा रहे हैं कि जीवन जो है हमारा प्रकृति है, इसके साथ आप तारतम्य में बैठा कर चलें तो आपका जीवन सुखमय होगा। तो मैं अपनी पेंटिंग में ये दिखाना चाह रही हूँ। ये आपके पेंटिंग में क्या कुछ खासियत है? लोग इसे क्यों देखेंगे?
बेसिकली ये गोंड ट्राइब जो होते हैं, मैं भी गोंड जनजाति की ही हूँ, तो मैंने सोचा कि अपने ही जनजाति का जो पेंटिंग होता है वो लोगों को दिखाऊं, उन्हें बताऊं कि गोंड ट्राइब्स लोग किस तरह पेंटिंग करते थे। तो इसमें बेसिकली मैंने दिखाया है कि एक ट्री है जो नेचर को रिलेट करता है, क्योंकि जनजातीय लोग नेचर, जंगल, जीव जंतु ये सब में ज़्यादा वो लोग निर्भर रहते हैं। तो इसमें क्या रहता है ना कि हमारे में जो ड्राइंग होती है ये बहुत डिटेलिंग वाली होती है, इसमें बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं, सारा खेल इसमें पैटर्न का होता है। अगर आपके पिक्चर्स में पैटर्न अच्छे से बनेंगे तो वो अच्छे से उभर कर आता है। तो इसमें बेसिकली डॉट्स और कुछ और भी पेंटर्स होते हैं और भी पैटर्न के बनाए जाते हैं, जो मैंने अभी स्टार्ट ही किया है। इसमें थोड़ा ये टाइम टेकिंग पिक्चर्स है, तो आप अगर देखोगे तो बहुतों को लगता है ये सोहराय है, बट ये उससे थोड़ा सा अलग होता है। इसके पैटर्न की वजह से ये डिफरेंस पता चलता है कि हाँ ये गोंड पेंटिंग है। कहाँ से? हम वैसे बेसिकली यही झारखंड के ही हैं, रांची से ही, रांची काके प्रखंड की हूँ मैं। एक और आर्टिस्ट है हमारे साथ, क्या नाम हुआ आपका? श्रुति के गेट्टा, कहाँ से आई हैं? रांची से ही है। रांची से। हाँ। अच्छा, आपके पेंटिंग में क्या खासियत है और इसका क्या नाम? इसका नाम है वर्ली आर्ट। वर्ली आर्ट। हाँ, ये महाराष्ट्र से लिया गया है, जिसमें ट्राइबल पीपल अपने कैसे दिनचर्या को दिखाते हैं, कैसे वो नेचर से कनेक्टेड है, ये सारा चीज़ ये पेंटिंग के माध्यम से शो होता है। वहाँ ये वर्ली आर्ट वर्ली पीपल बेसिकली बनाते हैं, जो कि अपने दीवारों में बनाते थे, जिसमें कि वो चावल का आटा होता है, उसी से और बांस का वो डंडी से ये सबको डिज़ाइन बनाते थे। तो उसी के हिसाब से ये पेंटिंग है। ये महाराष्ट्र से लिया गया है? हाँ। ज़्यादा महाराष्ट्र में प्रचलित हाँ। है इसका क्या? हाँ। अच्छा, जो दीवालों पे जैसे गांव देहात में जिस प्रकार से पेंटिंग देखते हैं वो है क्या? हाँ हाँ, जो लोग अपने घर में कोई पर्व त्योहार होता है पर्व त्योहार में ही बनाते हैं। तो बनाते ये हैं। जो वाइट कलर इसलिए बेसिकली इसमें ज़्यादा यूज़ होता है क्योंकि वहाँ चावल के आटे से बनाया जाता था, और ये ब्राउन इसलिए डार्क है क्योंकि ये दीवार का कलर ऐसे ही रहता था, लाल मिट्टी से हाँ, और गोबर से भी जो काला है। हाँ। तो ये बेसिकली दो तीन कलर में ही पाए जाते हैं, एक ब्राउन, एक मिट्टी वाला जो काला जैसा हो जाता है, एक गोबर वाला कलर, और ये वाइट में ही बनता है बेसिकली क्योंकि वो चावल का आटा से बनता है। देखिए, ये वर्ली आर्ट है। इसकी खासियत यह है कि इसमें जो आप सुदूरवर्ती इलाके में जब जाएंगे, गांव देहात के इलाके में जाएंगे, तो आपको मिट्टी के मकान देखने को मिलेगा, जहां पर लोग लाल मिट्टी से अपने दीवारों को पेंट करते हैं। उसके बाद पर्व त्यौहार में चावल को ये गूंद कर उसमें पेंटिंग किया जाता है। एक और आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, आपके पेंटिंग का क्या नाम है? बेसिकली मेरा कॉन्टेम्प्रेरी आर्ट है। इसमें मैंने झारखंड के कल्चर को दिखाने की कोशिश की है। इसमें आप देख सकते हैं कि झारखंड में महिलाएं जिस तरह से काम करती है, गांव में देखते हैं वो लोग का जो भी कल्चर है, नेचर के साथ कनेक्शन जो बना रहता है, वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। अच्छा, ये इसको क्या बोलते हैं? कंटेम्पोररी? हाँ, कंटेम्प्रेरी आर्ट। हाँ। ये आधुनिक समय में जो आप पेंटिंग जिस तरीके से फॉर्म में काम अभी चल रहा है, ये बाकी जितने आर्टिस्ट से आप देखे होंगे उनका थोड़ा फोक आर्ट है, ट्रेडिशन आर्ट है, जिनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है बनाने का। बट हमारा जो है ये एक कंटेम्प्रेरी आर्ट में आएगा, और इसमें बेसिकली वही है, झारखंड का कल्चर हमने दिखाया। झारखंड में जल जंगल जमीन की जो बात होती है, प्रकृति को सबसे ऊपर रख के ये जो कलाकार हैं इस पेंटिंग को बनाने में लगे हुए। देख सकते हैं कि धीरे धीरे अब जो पेंटिंग है अपना पूरा रूपरेखा तैयार करने में जुटे हुए हैं कलाकार। इसको लेकर 9 और 10 अगस्त को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड आदिवासी महोत्सव का आगाज़ करेंगे। लोग अपने अपने प्रदर्शनी को उनके सामने प्रदर्शित करेंगे, और लगातार जो कलाकार हैं, जो आर्टिस्ट हैं, उनकी चाहत है कि अव्वल दर्जे में हमारा जो पेंटिंग है वो आए। लेकिन इन सब के बीच झारखंड की यदि बात की जाए तो झारखंड में प्रकृति को सबसे ऊपर माना जाता है। लोग प्रकृति की पूजा करते हैं, तो इसी को लेकर जितने भी पेंटिंग है खास करके उसमें प्रकृति को आगे रखा जा रहा है। और राज्य भर से नहीं बल्कि देश विदेश से यहाँ मेहमान पहुँचेंगे और झारखंड आदिवासी महोत्सव में अलग अलग चीज़ों का लुत्फ़ उठाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाय स्कोप, रांची।